इस देश को नहीं चला रहे हैं। किसानों के आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट चला रहे हैं इस देश को। निजीकरण और ठेकेदारी लूट है, डायरेक्ट डकैती है। उमा देवी की जजमेंट एक प्रयोग की जाती है, लेकिन आप लोग अगर उमा देवी की जजमेंट ध्यान से पढ़ें तो वो ये मना करती है कि सरकारी नौकरियां डायरेक्ट दी जानी चाहिए, ठेकेदारी की प्रथा नहीं होनी चाहिए। यह है उमा देवी की जजमेंट, जिसको तोड़ मरोड़ के किस तरह पेश किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को इस पर 100 वोटों का देके कंडेम करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक न्याय हासिल होगा सत्ता से, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से। पॉलिटिकल सत्ता पे जब तक SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग नहीं आएंगे, ये सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकता। ये बात हम सब जानते हैं। मैं चीज़ें डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सभी यहाँ विद्वान लोग हैं, ज़मीन से लेके और ऊपरी सतह तक सबने काम किया है, तो उन सब चीज़ों में नहीं जाऊंगा। मैं हर जगह जहाँ जाता हूँ सिर्फ कोई सोल्यूशन जो मेरी समझ में आता है, जो मेरी नाचीज राय होती है, उसको पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो सामाजिक परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ जब तक सत्ता नहीं आएगी हम लोगों के हाथ में नहीं हो सकता। इस बात को हम सब लोग मानते भी हैं, किसी को मेरे ख्याल से शक नहीं होना चाहिए। जब तक सत्ता हम लोगों के हाथ में नहीं आती, तब तक के लिए मजबूत आंदोलन, शांतिपूर्ण ढंग से लेकिन मजबूत आंदोलन ही एक रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और पिछली 7 सालों में ये बात और मुखर तौर पर साफ तौर पर सामने आ गई है। जितनी भी हमारे, आप जितनी मर्जी गुहार लगा लें, जितनी मर्जी सेमिनार्स कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि मैं सुप्रीम कोर्ट में और दूसरे अदालतों में प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से भी आती है उससे न्याय नहीं मिल रहा। मैं किसी भी ऐसी जजमेंट जो कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं के लिए जो आई है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की जजमेंट, उसमें पूरा न्याय आज तक नहीं मिला है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूँ और एक एक जजमेंट पे डिबेट कर सकता हूँ। तो शॉर्ट टर्म में हमें चाहिए एजुटेशन, मजबूत एजुटेशन। मजबूत एजुटेशन, किसानों के आंदोलन ने यह साबित कर दिया है कि हम सब लोग गलत जगह गुहार लगा रहे हैं। अब हमें नई जो बात करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए जिससे सोल्यूशन मिलेगा। सरकारों के सामने, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने जाना बिल्कुल व्यर्थ है, ये बात एकदम साफ हो गई है। पॉलिटिकल पार्टीज, पार्लियामेंट इस देश को नहीं चला रहे हैं। किसानों के आंदोलन ने सिद्ध कर दिया है कि इंडस्ट्रियलिस्ट कैपिटलिस्ट चला रहे हैं इस देश को। तो अब हमें अगर कोई भी अपनी मांग लेकर जानी चाहिए तो सही जगह जानी चाहिए। अडानी, अंबानी और ये जो जितने भी बड़े बड़े गन्ना सेठ हैं, इनके घर अगर प्रदर्शन नहीं किए जाएंगे तो मैं नहीं समझता कोई भी सरकार, कोई भी पार्लियामेंट जो आज की पार्लियामेंट जैसे बन के आ रही है, वो हमारी कोई भी बात सुनेगी। आवाज़ सुनाने का सही रास्ता ये है कि अंबानी साहब के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो, जो भी डिमांड्स है, सब डिमांड्स पूरी होंगी जल्दी से जल्दी। मतलब इससे तो जल्दी होंगी जो पार्लियामेंट के सामने हम गुहार लगा रहे हैं, असेंबलीज के सामने लगा रहे हैं, कोई फायदा नहीं होने वाला। सही जगह, जो अंग्रेजी की कहावत है ना, वी शुड बार्क एट द राइट ट्री, तो सही जगह जो है वो ये बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, उनके सामने हमें अब प्रदर्शन करने चाहिए और बड़े लेवल पे करने चाहिए। दूसरी बात मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जब तक हम एक लिस्ट नहीं बनाएंगे ऐसे लोगों की जो गिरफ्तारी देने को तैयार है, लिस्ट बनाया लाखों लोगों को, ये सब बातें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सरकार में बैठे लोग हमसे ज्यादा जानते हैं और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उससे भी ज्यादा जानते हैं। तो हम लोगों को एक लिस्ट बनानी चाहिए कौन कौन लोग गिरफ्तारी देंगे। जब इस देश में करोड़ों लोग गिरफ्तारी देने की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, हमारी हर मांग पूरी होगी, उसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। तो ये मेरा सजेशन है। निजीकरण और ठेकेदारी लूट है, डायरेक्ट डकैती है। उमा देवी की जजमेंट एक प्रयोग की जाती है, लेकिन आप लोग अगर उमा देवी की जजमेंट ध्यान से पढ़ें तो वो ये मना करती है कि सरकारी नौकरियां डायरेक्ट दी जानी चाहिए, ठेकेदारी की प्रथा नहीं होनी चाहिए। यह है उमा देवी की जजमेंट, जिसको तोड़ मरोड़ के किस तरह पेश किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट को इस पर 100 वोटों का देके कंडेम करनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगी। उमा देवी की जजमेंट का बहाना जो है, और मैं इस पर भी, क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आके इस पर डिबेट भी कर सकता है। उमा देवी की जजमेंट कहीं भी नहीं रोकती है
सरकारी नौकरियां देने के लिए, लेकिन उसका प्रयोग जिस तरह से हो रहा है वो गलत है, वो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कंटेम्प्ट नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट की दर्जनों सैकड़ों जजमेंट्स ऐसी हैं जिसपे सुप्रीम कोर्ट को कंटेम्प्ट सुओ मोटो कंटेम्प्ट इशू करना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो सब जजमेंट्स SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज और महिलाओं के पक्ष में कहीं ना कहीं जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कंटेम्प्ट नहीं इशू करेगा। बहुत सारी चीजों में किया है, आप सब लोग जानते हैं। आखिरी बात है जातिगत जनगणना। तो हम लोग 99% हैं, किसी को बोलिए ना करे। जब हम इस तरह का पिच लेके चलेंगे, जब जातिगत जनगणना होगी, नहीं तो नहीं होगी, क्योंकि ना करने के लिए कोई बोल रहा है आपसे, किसी एक व्यक्ति ने ना बोलिए, करेंगे नहीं भाई, कमी बताओ ना, वो नहीं बताएंगे। तो ये झूठ, घोषले और मिथ्या के बुनियाद पर जो चीजें चल रही हैं, इंडस्ट्रीज को पकड़े, वही हर सरकार कहीं ना कहीं, जहां हमारे लोग कुछ लोग जीत के पहुंच भी जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो रात को घुट घुट के सो नहीं पा रहे हैं हमारे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, हमारे MPs, MLAs, मंत्रियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, खुद उन्हीं के जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और जो उनके चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं। कहां जाके रोएंगे? तो इस सबसे कुछ समय नष्ट करने से नहीं होगा। हम लोग सब लिस्ट बनाएं कौन कौन गिरफ्तारी देंगे, और गिरफ्तारी हम सिर्फ अडानी, अंबानी और ये सब जो 10-15 लोगों को लिस्ट हम तैयार कर लेंगे, वहां प्रदर्शन करने शुरू करें, सब सोल्यूशन हो जाएगा। जय भीम। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।